सिकंदर इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इतना ताकतवर और तीक्ष्ण था कि उसे हराना आसान नहीं था। यहां तक कि उसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। किंतु क्या आप जानते हैं कि उसके जीवन में भी कई ऐसे मौके आए जब उसके सामने भी घुटने टेकने तक की नौबत आ गई थी। बैटल ऑफ हाइडास्प्स एक ऐसा ही युद्ध था जो कि भारत की जमीन पर लड़ा गया था। भारत की जमीन पर यह सिकंदर द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध भी था। इसके बाद वह भारत से वापस चला गया था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस युद्ध में हुआ क्या था कि सिकंदर को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। सिकंदर एक यवनी अर्थात यूनानी राजा था। उसने अपने पिता फिलिप II की मृत्यु के बाद अपने सौतेले व चचेरे भाई की हत्या कर डाली और यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन को हथियाने में कामयाब रहा। इस तरह वह यूनान का राजा बन बैठा। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह पूरे विश्व पर अपना अधिकार चाहता था, इसलिए वह पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा। चूंकि वह ईरानियों का कट्टर दुश्मन था, इसलिए उसने राजा बनते ही उन पर हमला कर दिया। ईरान के पारसी राजा दारा ने उसका सामना करने की कोशिश की, किंतु वह ज्यादा देर तक सिकंदर के सामने खड़ा नहीं हो सका और हार गया। सिकंदर की इस जीत ने उसे ख्याति दिलाई। सिलसिला आगे बढ़ा तो वह एक के बाद एक राज्यों को जीतता चला गया। कईयों ने तो उसके सामने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। अपने विजय अभियान को बढ़ाते हुए 326-27 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण कर दिया। यह वह दौर था जहां पश्चिमोत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से कुछ राज्य राजतंत्रात्मक तो थे तो कुछ गणराज्य थे। कहते हैं कि भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना तक्षशिला के शासक अंभी से हुआ। अंभी ने सिकंदर को चुनौती देने से अच्छा उसके सामने घुटने टेकने ज्यादा अच्छा समझा और जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया। असल में वह सिकंदर की मदद से प्रतिद्वंदी राजा पोरस को हराना चाहता था, इसलिए सिकंदर के साथ उसने दोस्ती कर ली। अगली कड़ी में अंभी से मिली जानकारी के हिसाब से सिकंदर ने राजा पोरस को घुटने टेकते हुए हथियार डालने का संदेश भेजा, जिसे पोरस ने ठुकरा दिया। सिकंदर ने इसे अपमान की तरह लिया और अपनी सेना को पोरस के राज्य की ओर कूच करने का आदेश दिया। सही मायने में बस यहीं से बैटल ऑफ हाइडास्प्स की जंग शुरू हुई थी। सिकंदर की सेना सिंधु नदी को पार करते हुए पोरस के अधिकार क्षेत्र में पहुंची, जहां सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 के आसपास थी। बावजूद इसके पोरस ने सिकंदर की सेना का जमकर सामना किया। उसने सिकंदर की सेना के सामने अपनी गज सेना को खड़ा कर दिया, जिसे देखकर सिकंदर के सैनिक दंग रह गए। पोरस की सेना ने यूनानियों पर बड़े ही भयंकर तरीके से आक्रमण किया। उनका ये रौद्र रूप देखकर सिकंदर और उसके सैनिक भयभीत हो गए। युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली और उसके अनगिनत सैनिक मारे गए। पोरस की ये गज सेना इस युद्ध में बहुत काम आई। इसके हाथियों के पैरों तले कुचलकर बहुत सारे यूनानी सैनिक मारे गए थे। बावजूद इसके सिकंदर ने अपनी हठ नहीं छोड़ी और युद्ध करने पर अड़ा रहा। जब वह खुद युद्ध के मैदान में उतरा तो पोरस की गज सेना के चक्रव्यूह में फंस गया। ऊपर से राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को मार डाला और उसको जमीन पर गिरा दिया। पोरस सिकंदर का सिर कलम कर सकते थे, किंतु अपनी परंपरा के अनुसार उन्होंने निहत्थे सिकंदर पर हमला नहीं किया। इसी बीच उसके सैनिक उसे उठाकर भाग गए। कहा जाता है कि सिकंदर का ऐसा हाल उसके सैनिकों ने भी कभी नहीं देखा था। इस हादसे ने उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया और उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। सेना में पैदा हो रही विद्रोह की स्थिति देखकर सिकंदर ने अपने सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। सिकंदर की सेना लौट ही रही थी कि पोरस की सेना ने सिंधु नदी के एक द्वीप पर उन्हें घेर लिया और कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पोरस ने सिकंदर को घेर लिया था और कड़े युद्ध के बाद सिकंदर को मात देने में पोरस कामयाब हो गए। अपनी सेना को खत्म होते देख और खुद को मौत के मुंह में देखकर सिकंदर ने पोरस के सामने घुटने टेक दिए। साथ ही उसने युद्ध को समाप्त करने की विनती भी की।
पोरस ने भी युद्ध नीति का निर्वाह करते हुए शत्रु को मारा नहीं और उसे जीवन दान देते हुए बंदी बना लिया। इसके बाद सिकंदर ने पोरस के साथ संधि कर ली। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को अन्य राज्यों को जीतने में उसका साथ दिया। बैटल ऑफ हाइडास्पस के इस अंत से भारतीय और ईरानी इतिहासकार इत्तेफाक रखते हैं। वहीं यूनानी और पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर के साथ हुए इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। यहां तक कि सिकंदर ने पोरस को बंदी तक बना लिया था। वह तो बाद में उसका मन बदला तो उसने न सिर्फ पोरस को रिहा किया बल्कि उनके साथ संधि करते हुए वापस लौट गया। हालांकि लौटते समय रास्ते में ईरान के बेबीलोन में उनकी तबीयत खराब हो गई, जहां वह काफी बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई।